तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मेरी वॉइस ओवर एंड एडिटिंग बोरिंग लग सकती है एंड इसका रीजन ये है कि उस समय मैं यूट्यूब पर नया नया एनिमे एक्सप्लेन कर रहा था एंड ऑफ कोर्स मेरे पास नॉलेज नहीं थी, बट ट्रस्ट मी ये एनिमे काफी ज्यादा कमाल का है एंड जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी मेरी वॉइस ओवर क्वालिटी एंड एडिटिंग इंप्रूव होती जाएगी। तो अब इस 1 घंटे की वीडियो को एंजॉय करो। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एंड हमें दिखाया जाता है कुछ हाई स्कूल के बच्चों को जो कि दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंड वहाँ पर एक लड़की कहती है हमारे हीरोज आ चुके हैं एंड वहाँ पर एक सर्वेंट आता है एंड कहता है जरा रुकिए मैं आपको आपकी पावर्स बताता हूँ एंड वो सर्वेंट अपने हाथ में एक आर्टिफैक्ट लेता है एंड एक लड़की के पास आता है एंड कहता है आपके पास पावर है स्वॉर्ड मैन की, यानी कि आपके पास पावर है तलवारबाज की। एंड वो दो लड़की की तरफ मुड़ता है एंड कहता है वाह ये कमाल हो गया, आप दोनों के पास पावर है विंड फायर लाइट मैजिक की। एंड वो जो लड़की होती है उसका हमें चेहरा दिखाया जाता है, दरअसल वो प्रिंसेस होती है। वो कहती है प्लीज हमारे किंगडम को बचा लीजिए हीरोज। मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये मैं जो सोच रहा हूँ वो तो नहीं हो रहा है, हम दूसरे दुनिया में आ चुके हैं। तभी जिसके पास आर्टिफैक्ट होता है वो सर्वेंट कहता है एक और हीरो, आपका नाम है मुखोदा शियोशी, एज 27 साल और आपकी स्पेशल एबिलिटी है ऑनलाइन चीजें खरीदना। जिसे सुनकर मुखोदा का मुंह खुला का खुला रह जाता है एंड बाकी हीरोज कहते हैं क्या ऑनलाइन शॉपिंग, ये कितनी बेकार स्किल है, ये कितनी बेकार स्किल है। तुमने सही बोला, ये बहुत ज्यादा बेकार स्किल है। अपने मेन कैरेक्टर यानी कि मुखोदा के पास एक सर्वेंट आता है एंड कहता है आपको हमारे किंग से मिलना पड़ेगा एंड सेंसिटिव होता है एंड हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि पूरा मोटा होता है, लोगों का टैक्स इसके पेट में जा रहा है। किंग कहता है डीमन किंग कभी कभार हमारे रेस सगर किंगडम पर हमला कर देता है, इस राज्य में शांति लाने के लिए क्या आप हमारी मदद करेंगे। उस डीमन किंग को शायद पता होगा कि आप अपनी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। जिसे सुनकर वो जो 3 हीरोज होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अपना मेन कैरेक्टर उठता है एंड कहता है वो दरअसल मैं आम आदमी की तरह इधर जीना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई खास पावर है कि मैं डीमन किंग को हरा सकूं, तो कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। सीन सेफ होता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को इनमें देखते हैं तो दरअसल अपने मेन कैरेक्टर ने किंग के पहले से बाहर आ गया और एक आम आदमी की तरह रहने का सोचा है और उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं क्योंकि उसके कपड़े जो थे लोग उसके पुराने कपड़े को देख के घूरे जा रहे थे एंड वो कहता है अपने पावर को टेस्ट करना चाहिए, स्टेटस विंडो खुल जाओ एंड हम देख पाते हैं उसका स्टेटस विंडो खुल जाता है एंड हम देख पाते हैं अपने मेन कैरेक्टर के पास 2 पैसिव स्किल होती है, पहला आइटम बॉक्स और दूसरा अप्रेजल एंड उसकी स्पेशल एबिलिटी ऑनलाइन शॉपिंग होती है एंड वो अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल का यूज करता है जो डायरेक्ट जापानीज वेबसाइट में पहुंच जाता है जो कि पूरी रियल होती है। ऑर्डर करता है एक डोरा केक एयर पानी का बोतल जो कि बहुत फास्ट डिलीवर भी हो जाता है। सीन सिप होता है एंड हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर 2 बच्चों से पूछ रहा होता है आखिर इस देश से बाहर कैसे निकले। बच्चे अपने मेन कैरेक्टर को बताते हैं कि इस देश से बाहर निकलने के लिए आपको लेक्स जाना होगा एंड अपना मेन कैरेक्टर एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के लेक्स के लिए निकल जाता है। मुखोदा जिस गाड़ी में बैठा होता है उस गाड़ी में एक मर्चेंट भी बैठा होता है। मुखोदा मर्चेंट से पूछता है कि आप एक मर्चेंट है, तो कहता है हाँ मैं एक मर्चेंट हूँ, तो आप केस में क्या बेचने जा रहे हैं। अरे क्या कहूँ बेटा, मेरे हाथ में कुछ साबुन लगे हैं, ये सब तो अमीरों के शौक है। क्या आपके पास आइटम बॉक्स नहीं है? नहीं, मेरे पास सिर्फ एक बैग ही है, आइटम बॉक्स तो सिर्फ 1000 में से एक ही को मिलता है। तो अप्रेजल स्किल के बारे में क्या कहना है? ओहो, उसके तो क्या ही कहने, अप्रेजल स्किल का होना हर एक मर्चेंट का सपना होता है, लेकिन वो सिर्फ दूसरे दुनिया से आए हीरोज के पास ही होती है। ये इतना स्पेशल होता है कि इसे सिर्फ गिल्ड या फिर बड़े देश ही इसका इस्तेमाल करते हैं। वही बच्चे, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते थे? हाँ, मैं नहीं जानता था। वो मर्चेंट मुखोदा के कान लाके कहता है तुमने एकदम सही किया, पता है रेस सीकर देश वाले ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर देंगे क्योंकि इधर एक वार होने वाली है और वो लोग नहीं चाहते कि सैनिक कम हो। एंड अपना मेन कैरेक्टर लेक्स पहुंच जाता है एंड उसे पता चलता है कि इधर से आने और जाने वाला रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। मुखोदा गिल्ड में चला जाता है एंड कहता है मुझे एक बॉडीगार्ड चाहिए ताकि मैं विनन देश जा सकूं, बताइए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। वो लड़की कहती है आपको 8 गोल्ड कॉइन लगेंगे क्योंकि अभी सरकार ने रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है एंड अपना मुखोदा पे कर देता है एंड मुखोदा को एक सी रैंक के पार्टी से मिलाती है क्योंकि विनन देश तक जाएंगे। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और वो सी रैंक की पार्टी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सी रैंक की पार्टी का कैप्टन कहता है मेरा नाम वेनर है, पर तलवारबाज विंसेंट, जासूस रेटा, जादूगर रेमोन, हीलर रेंका एंड वो सब वेनन देश के लिए निकल जाते हैं एंड वो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाते हैं खाना खाने के लिए। रेटा कहती है मुकुटो ये मैजिकल स्टोव तो कमाल का है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है एंड एक शॉप ओनर कह रहा होता है क्या आप ये मैजिकल स्टोव खरीदना चाहेंगे, सिर्फ 50 गोल्डन का। वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था इसलिए मैंने अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल का यूज किया। मुकुटो खाना बना लेता है एंड वो खाना खाने बैठते हैं एंड वो जब ब्रेड को खाते हैं को मजा आ जाता है। सीरेंग की पार्टी मुखोदा को बहुत ज्यादा तारीफ करता है, इससे ज्यादा डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया उन लोगों ने एंड वो अपना एडवेंचर फिर स्टार्ट कर देते हैं।
तभी रेटा को कुछ सेंस होता है, सबको अलर्ट कर देती है एंड उनके ऊपर एक मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है। लेकिन पूरी पार्टी अटैक के लिए रेडी थी। वेनर एंड विंसेंट फ्लाई मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। एनका सबको बफ और हील कर रही होती है। तभी रेटा कहती है यहाँ पर एक रेड बोर है। मुकोटो सोचता है रेड बोर यानी कि पिग। रेमोन अपनी जादू से उसकी मूवमेंट स्पीड को कम कर देता है एंड वेनर की पार्टी रेड बोर को आराम से मार देती है। वो बोर का जो काम के चीजें होते हैं वो सब रख लेते हैं, इसका मीट, खून और दांत, जो कि उसे बाद में बेच भी सकते हैं। एंड मुकोदा जितना भी बोर का मीट होता है वो सब अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है एंड वो अपने एडवेंचर को फिर से स्टार्ट कर देते हैं और शाम हो जाता है एंड मुकोदा रात का खाना बनाने लगता है एंड मुकोदा गैस चालू कर देता है। पहले बैगन को तलना है, फिर पत्ता गोभी और आलू के साथ मिक्स कर देना है एंड उसमें थोड़ा सा सॉस डालना पड़ेगा ताकि और मजा आ सके। और ये हमारा ओटोफू बन गया एंड मुकोदा ये सब खाना वेनर की पार्टी को दे देता है एंड कहता है इसका नाम है ओटोफू। एंड वेनर की पार्टी जब उस ओटोफू को खाते हैं तो उनको मजा ही आ जाता है। मुकोदा क्या मुझे भी मिल सकता है? हाँ मुझे भी चाहिए, हाँ मुझे भी चाहिए। एंड रिमोन हमें बताता है सफर के दौरान हमें कच्चा मीट और सब ब्रेड खाने को मिलता है। ऐसा खाना खा के तो मजा ही आ गया। रेटा कहती है तुम्हारा खाना खा के मुझे ऐसा लग रही है ना कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। रेटा कहती है हाँ मुझे भी लग रही है। मकोटो इनके ऊपर अप्रेजल का इस्तेमाल करता है एंड वो हैरान हो जाता है कि उसके खाना खाने की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। मकोटो कहता है ये नहीं हो सकता, दूसरी दुनिया का खाना खाने की वजह से इन लोग का स्टैट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। अगर ये किसी को पता चल गया तो मैं नौकर बन जाऊंगा। ये छुपा के रखना पड़ेगा, ये बात किसी को नहीं बताना पड़ेगा। एंड हम झाड़ी के पीछे देखते हैं एक बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ घूरे जा रहा था। सेंटसिफ होता है एंड वेनर कह रहा होता है हम 2 दिन के अंदर वेनर देश पहुंच जाएंगे, हमें आधा दिन भी नहीं लगेगा ऑर्डर बार करने में, आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। मुकोदा मन में सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरी ऑनलाइन शॉपिंग स्किल को राज रखना होगा, जितना ज्यादा हो सके इसी दुनिया का सामान का इस्तेमाल करता हूँ। आज का मीट में से पोर्क की तरह पकाऊंगा। पहले मीट के छोटे छोटे स्लाइस करो एंड पत्ता गोभी काट लो, उसके बाद थोड़ा सा सॉस डालो जिससे मीट मैरिनेट होता है। तब तक आप तेल को गर्म कर लो एंड तैयार मीट को लेकर उस तेल में डाल दो एंड जब तक पकता नहीं तब तक उसे उबाल गर्म करो एंड उसके बाद हमारी ये डिश तैयार है। ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। और हाँ ये मैंने किया, ये इन लोग कर रहे थे। एंड वो जब बोर का मीट खाते हैं तो उनका मुंह देखने लायक होता है कि उससे पहले इस तरह का टेस्टी खाना उन लोगों ने कभी नहीं खाया था। एंड वो सब ये खाना खा रहे होते हैं। हमें छल में पहाड़ों के ऊपर दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को जो कि उन्हीं की तरफ देख रहा होता है एंड हमें मुकुटो को दिखाया जाता है। मुकुटो कहता है आप इसे कैबेज कहते हैं क्या? दरअसल हमारी दुनिया, मेरा मतलब हमारे गाँव में इसे पत्ता गोभी। वेनर एंड वेनर के सीरंग की पार्टी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वेनर की पार्टी कहती है खुदा पीछे, तुम्हारे पीछे, वो तुम्हारे पीछे है, तुम पीछे तुम्हारे। एंड हमारे मेन कैरेक्टर मुखोदा के पीछे दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर को। वो मॉन्स्टर कहता है वो इंसान, वो खाना मुझे भी खिलाओ, सुनाई नहीं दिया क्या? मुखोदा कहता है जी सर मैं अभी बनाता हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए ना, खाना बनाने में टाइम लगता है। एंड मुखोदा खाना बनाने लगता है, लेकिन उस बीस्ट कहूँ या फिर मॉन्स्टर के लिए ये खाना बहुत कम था। एंड मुखोदा लगातार खाना बनाते रहता है। वो बीस्ट कह रहा था और दो, मुझे अभी भी भूख लगा है। पूरा बोर का मीट खत्म करने के बाद मॉन्स्टर कहता है मजा आ गया, ओ इंसान तुमने कमाल कर दिया, इतने कम खाने में तुमने मेरा पेट भर लिया। मुकुटो कहता है ये क्या कम खाना था? बीस्ट कहता है मुझे तुम पसंद आए, मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और इंसान बताओ क्या तुम करना चाहते हो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट? मुकुटा वो सीरेंग की पार्टी की तरफ देखता है। वेनर की पार्टी हमेशा हिलारी होती है। मुकोदा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बीस्ट के साथ। एपिसोड में देखा था कि मुकोदा इस बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब आगे वो बीस्ट बोलता है कि तुम्हें मेरा एक नाम रखना होगा। मुकोदा काफी सारे नाम बोलता है जैसे कि टॉमी, सेरू, राजू, ये सब नाम सुनकर वो बीस्ट बोलता है तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो ना? इस पे मुकोदा कहता है हमारे यहाँ पर तो कुत्ते के नाम ऐसे ही रखते हैं। इस पे वो बीस्ट बोलता है मैं तुम्हें पालतू कुत्ता लगता हूँ। एंड द एंड इसका नाम जाके फैल पड़ता है। सीन होता है कैप्टन मुकोदा से कहता है हम लगभग बॉर्डर पहुँच ही चुके हैं, तुमने क्या सोचा है? जिस पे मुकोदा बोलता है क्या मतलब क्या सोचा है? जिस पे कैप्टन हमें बताता है कि पहले के जमाने में फेंडिल पूरा देश उखाड़ देते थे, हमें शायद अंदर ना जाने दिया जाए और हम किसी तरह अंदर चले भी जाते हैं तो इन देश के जो बड़े लोग हैं वो मुकोदा के पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि मुकोदा ने फॉल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये सब सुन के फैल कहता है अगर वो सब हमारे रास्ते में आते हैं तो मैं सबक सिखा दूंगा, लेकिन मुझे ये पहले बताओ कि खाना कब मिलेगा। एंड इसके नेक्स्ट सीन पर ये सब एक जगह पर खाना खाने के लिए रुक गए। मुकोदा जब अपना स्पेस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ज्यादा मीट नहीं बचा। तभी उसके कान के पास फॉल आ जाता है। वो बोलता है मुझे सिर्फ मीट खाना है। सुनकर मुकोदा का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है अगर तेरे को इतना ही मीट खाने का शौक है या शिकार करके लेके आ। जिसे सुनकर फैल कहता है बात तो सही है, रुको मैं शिकार करके लेके आया। और फैल शिकार करने के लिए चला जाता है। कैप्टन और उसके टीममेट मुकोदा से इम्प्रेस हो जाते हैं, ये लेजेंडरी फिनरेड को ऑर्डर दे रहा है, कमाल की बात है ना। कुछ समय बाद फॉल शिकार करके लेके भी आ जाता है एंड इसका नाम है रॉक बर्ड, एक बी रैंक मॉन्स्टर। बी पर्पल हुडी बंदा कहता है, सॉरी मैं इसका नाम भूल गया। वो कहता है इसके पंजे
और चोल मार्केट में काफी ज्यादा महंगे बिकेंगे। ये सुनकर मुखोदा फॉल से कहता है इन लोग मीट काटेंगे तो मैं इन्हें भी हिस्सा दे दूं क्या? फॉल कहता है हाँ तुम जो करना है वो करो, बस मुझे इस मीट का खाना चाहिए। सिप होता है और चलो कुकिंग टाइम। सबसे पहले मीट को कढ़ाई में ले लो और इसे दोनों तरफ से अच्छे से पकाओ। उसके बाद जो तेल बच गया था उसे उठा लो। बाद मीट में अच्छे से सॉस डालो और हमारा बन के तैयार है डिलीशियस खाना। के बाद मुखोदा सी रैंक की पार्टी को खाना दे रहा होता है। फॉल कहता है ओए मेरा खाना किधर है? जिसपे मुखोदा कहता है अबे यार तू थोड़ा सा रुक जा, तुझे पता है ना तो बहुत ज्यादा खाना खाता है, मैं तेरे लिए अलग से बनाऊंगा। उसके बाद ये फॉल के लिए अलग से खाना बनाता है और पूरा रॉकबट फॉल के पेट में चला जाता है। और अब सीन सिप होता है और हम लोग विनन देश के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। मुखोदा बोलता है देखो तो जरा इतने सारे सैनिक बाहर आ रहे हैं। कैप्टन कहता है क्योंकि हमारे साथ फॉल जो है। एंड हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुखोदा फेल और सारी सी रैंक की पार्टी को चारों तरफ से घेर लिया था। एंड का कमांडर कहता है मैंने सुना है कि तुमने फिनरिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिसपे मुखोदा कहता है हाँ मैंने किया है। मैं पहले ही बता दो तुम्हारे फिनरिड की वजह से हमारे देश पर किसी भी आदमी को जख्म कुछ भी हुआ तो कमांडर की बात खत्म हो उससे पहले मुखोदा बोल देता है रुको जरा फॉल सुनो तो, तुम्हें सुना ना इन लोग तुमसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, तुम इनसे वादा करो कि तुम ऐसा नहीं करने वाले। अबे यार मैं इसका बार बार फॉल कह रहा हूँ, फेल नाम है। फेल बोलता है मुझे तुम उन बेवकूफ मॉन्स्टर जैसा समझो क्या? मैं तुम पे हमला नहीं करने वाला, अगर तुम हम पे हमला करते हो तो मैं भी तुम पे हमला करूंगा। मुखोदा अपने मन में सोच रहा है फेल तो इतनी आसानी से इंसानी लैंग्वेज बोल रहा है। कमांडर जरा देखिए अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए हैं? हाँ मैंने देख लिया, लेकिन तुम उस पे नजर गड़ाए रखना। लो तुम अंदर जा सकते हो, फेनरिड के ऊपर नजर जरूर रखना। उसके बाद उन लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ पर उनसे उनका गिल आईडी मांगा जाता है। सी रैंक की पार्टी के पास तो कार्ड था लेकिन मुखोदा के पास नहीं था। मुखोदा ये बोल रहा होता है गिल कार्ड ये क्या होता है? गेटकीपर बोलता है अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो तुम्हें 5 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे और जानवर के लिए 2 सिक्के। कैप्टन कहता है सॉरी मुखोदा मैं तुम्हें बताना भूल गया था। के बाद मुखोदा पे करके इस देश के अंदर आ जाता है। कैप्टन कहता है मुखोदा अब तुम्हें बैठने का भी टाइम नहीं मिलने वाला, ये चीज आग की तरह फैलेगी। एक लेजेंडरी मॉन्स्टर के साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। मुखोदा सैड हो जाता है और अपने मन में सोचता है इसीलिए तो मैंने उस देश को छोड़ा था। मुखोदा अब अपने मन में कहता है अब मैं जब इस नई दुनिया में आ चुका हूँ तो मैं इस नई दुनिया को पूरा एक्सप्लोर करूंगा। कैप्टन कहता है मुखोदा तुम्हें मर्चेंट गिल्ड या फिर एडवेंचर गिल्ड में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। ऐसा करने से अगर तुम दूसरे देश जाते हो तो तुम्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मुखोदा कहता है इस हिसाब से तो मुझे मर्चेंट गिल्ड में जाना चाहिए, मैं जिस भी देश पे जाऊंगा वहाँ पर मैं अपना स्टॉल खोल दूंगा। रेटा कहती है ये सब तो ठीक है, फेल जो मॉन्स्टर पकड़ेगा उसका तुम क्या करोगे? उन मॉन्स्टर की कीमती चीजों को बेचना और मीट को काटने के लिए तुम्हें एडवेंचर गिल्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन मुखोदा अपने आप को एडवेंचर नहीं सोच पा रहा होता है। ये सब देखकर रैंका बोलती है एक काम करो तुम दोनों में ज्वाइन हो जाओ। मुखोदा बोलता है क्या ऐसा हो सकता है? रैंका बोलती है बहुत सारे लोग तो नहीं करते बट ऐसा हो सकता है। उसके बाद मुखोदा दूसरे शहर में जाता है, उसके लिए भी उसे टैक्स पे करना पड़ता है। देश के थोड़े अंदर जाने के बाद उसे एक बुढ़ा मिलता है। वो कहता है कि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं और प्लीज हमारे साथ आइए। लेकिन मुखोदा कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता। वो बूढ़ा कहता है नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता सर, आना पड़ेगा सर आपको। तभी इन दोनों के बीच में फेल आ जाता है। वो कहता है अगर मुखोदा नहीं जाना चाहता है तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रही हो? आप तो ग्रेट फिनरिड है, आप भी आ सकते हैं। ए बूढ़ा तुम्हारा मास्टर जरूर मेरा फायदा उठाना चाहता होगा। पता है जब मेरे पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था मैंने उनका क्या किया था? ये सब सुन के वो बूढ़ा डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। फॉल मुखोदा से कहता है इन सबसे ऐसे ही बात करना पड़ता है। कैप्टन कहता है मुखोदा ठीक तो होना, इन लोगों को अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है। फेल कहता है चिंता मत करो, अगर कुछ होता है तो मैं संभाल लूंगा। अब रैंका बोलती है कि मुझे नहीं लगता इस देश में इतने सिपाही होंगे कि वो फेल से लड़ पाए। अगर फेल से लड़ना है तो उन्हें एक ड्रैगन को समन करना पड़ेगा। फेल कहता है हाँ ड्रैगन एक लौता ऐसा जीव है इस दुनिया जो मुझे टक्कर दे सकता है। यहाँ पर मुखोदा शौक है भाई यहाँ पर ड्रैगन भी है। फॉल कहता है लगभग 400 साल हो गए मैंने जब ड्रैगन से फाइट किया था। कैप्टन कहता है हम मुखोदा का साइन लेने के बाद गिल्ड में जा रहे हैं और मुखोदा साइन भी कर देता है। और वो अपने मन में सोच रहा हूँ मैं इस देश का राइटिंग लिख पा रहा हूँ, शायद जब मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मुझे ये एबिलिटी मिला हो। उसके बाद कैप्टन कहता है हमारा साथ यहीं तक था, अब हम जा रहे हैं। रेंटा कहती है तुम्हारा खाना लाजवाब था, मैं तुम्हारे खानों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। आरिगातो गोजाइमास फॉर सच अ डिलीशियस फूड। सच में आपको मेरा खाना इतना ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू। उसके बाद सी रैंक की पार्टी अपने रास्ते पे निकल जाती। उसके बाद मुखोदा और फेल मर्चेंट गिल्ड के लिए रवाना हो जाते हैं। मुखोदा कहता है हमें जितने भी मॉन्स्टर को तुम मारोगे इसका खाल और पंजा हम बेच देंगे मर्चेंट गिल्ड पर, क्या ठीक है ना? जिसपे फेल कहता है तुम जो भी करो बस मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए। उसके बाद इन लोग मर्चेंट गिल्ड के अंदर आ जाते हैं। सारे लोग जो मुखोदा को देख रहे होते हैं वो डर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है सर आपको क्या चाहिए? इसमें मुखोदा कहता है मुझे इस गिल्ड का पार्ट बनना है। उसके बाद वो लड़की प्रोसेस बताती है। वो लड़की बताती है कि मर्चेंट गिल्ड किसी भी कंट्री के नीचे काम नहीं करता और इसमें 5 रैंक होते हैं, आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कौन सा रैंक लेंगे। मुखोदा कहता है मैं पूरे देश घूमना चाहता हूँ और वहाँ पर अपनी स्टॉल खोलना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है तो आपके लिए लास्ट वाला सबसे बेस्ट है, आयरन वाला। उसके बाद मुखोदा कहता है
मुझे कुछ सामान को बेचना है। जिस पे वो लड़की कहती है हाँ अगर हमारे काम का सामान रहा तो हम खरीदेंगे। मुखोदा कहता है तो ठीक है मैं कल आता हूँ। उसके बाद वो निकल जाता है। उसके बाद फॉल से कहता है फॉल तुम्हें पता है ना तुम मेरे साथ नहीं सो सकते, इसलिए तुम्हें इधर ही सोना होगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। इस पे फैल कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बताओ खाना कब मिल रहा है। तो ठीक है इट्स कुकिंग टाइम। उसके बाद मुखोदा फैल के लिए मीट काट के रख देता है। मुखोदा को चावल की बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो वो चावल मंगा लेता है, साथ में एक स्टोव भी मंगा लेता है ताकि वो खाना बना सके। उसके पास एक था लेकिन दो होने से जल्दी काम होता है ना। उसके बाद मुखोदा पूरा मीट बना लेता है और कहता है चलो सजाते हैं। फैल के मीट में मुखोदा लहसुन का सॉस डालता है जो फैल को काफी ज्यादा पसंद आता है। इस बार मुखोदा फिर से मीट देता है दूसरे प्लेट पे, बट इस बार प्याज का ये फ्लेवर देता है, लेकिन फैल को लहसुन फ्लेवर वाला ज्यादा पसंद आया था। अब फैल के खाने खाने के बाद मुखोदा कहता है चावल भी तैयार हो गए होंगे, अगर मैं चावल के ऊपर बोर का मीट रखूं और उसके ऊपर ये सॉस डालूं मजा आ जाएगा। उसके बाद मुखोदा खाना खाने लगता है जो उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। मुखोदा को ऐसे खाते देख फैल कहता है ये काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मुझे भी चाहिए। अब सीन सिप होता है और फैल कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि अनाज को खाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा टेस्टी था। अब सीन सिप होता है, मुखोदा बिस्तर के ऊपर जाके लेट जाता है और कहता है कितने दिनों बाद सोने के लिए एक बेड मिला, आज मैंने बॉर्डर पार किया, मर्चेंट गिल्ड में गया, आज मैंने बहुत मेहनत कर ली यार, रुको सोने से पहले मैं कल की तैयारी कर लेता हूँ। और फिर सीन सिप होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मुखोदा सुबह सुबह मर्चेंट गिल्ड में आ चुका होता है। मुखोदा रिसेप्शनिस्ट में जाता है और कहता है जैसा कि मैंने वादा किया था ये रहा मेरा सामान। उसके बाद वो लड़की जब वो सामान चेक करती है वो हैरान हो जाती है। उसके बाद वो मुखोदा के कहती है मुखोदा सर कृपया करिए 1 मिनट रुकिएगा। मुखोदा इधर सोच रहा होता है क्या हो गया, मुझे नहीं बेचना था क्या सब। वो लड़की फिर से आती है और कहती है मुखोदा प्लीज हमारे साथ इधर आइए। उसके बाद हमें इस मर्चेंट गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है मैं कई सालों से इस मर्चेंट गिल्ड में काम कर रहा हूँ, यानी कि मास्टर हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने इतना बेहतर क्वालिटी का नमक और मिर्च पहली बार देख रहा हूँ। ये इतना ज्यादा कीमती है कि उसे किसी को भी गिफ्ट दिया जा सकता है, क्या ये मैं सारे खरीद सकता हूँ। मुखोदा कहता है हाँ बिल्कुल। वो मास्टर कहता है क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ, आपको ये कहाँ से मिला। मुखोदा अपने मन में सोच रहा होता है ये चीज मेरे ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर में मिली मुझे, ये नमक और मिर्च दूसरे दुनिया के हैं और इनकी क्वालिटी की तो कोई जवाब नहीं, और सच बताऊं तो इनके लिए मुझे बस 5 कॉपर के सिक्के देने पड़े। और हमें रियल लाइफ में दिखाया जाता है वो दरअसल मुझे सफर करते हुए वो गिल्ड मास्टर बोलता है हाँ मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कोई भी व्यापारी अपने सीक्रेट को राज ही रखना चाहेगा तो ठीक है, तो कितने दाम में तुम मुझे ये बेचना चाहोगे। नमक के लिए 4 सोने के सिक्के और मिर्च के लिए 10 सोने के सिक्के। मुखोदा शुरू हो जाता है क्या इतना ज्यादा, मैंने तो बस 5 कॉपर के साथ खरीदे थे ये सब, मुझे पता था कि पहले के लोग मिर्च को सोने के साथ तोलते हैं, मुझे तो नहीं पता था ये चीज। मुखोदा यही सब सोच रहा होता है। गिल्ड मास्टर को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कम प्राइस दे रहा हूँ तो वो प्राइस और बढ़ा देता है। लगता है तुम इसके लिए सहमत नहीं हो तो चलो 15 सोने के सिक्के, ठीक है। मुखोदा और ज्यादा सोच में डूब जाता है, दाम और बढ़ा दिया, इन्हें लगा कि मैं कीमत से नाराज हूँ तो ठीक है 16 सोने के सिक्के, लो 17 सोने के सिक्के, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मुखोदा कहता है ठीक है डील डन। इन दोनों के पूरे शरीर से पसीना निकल रहा होता है। लड़की पैसा लेके आ जाती है और गिल्ड मास्टर कहता है पैसा ले लीजिए सर। मुखोदा अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो पैसे लेके बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है इतने पैसे से तो मैं कुछ दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा। वो सोचता है चलो एडवेंचर गिल्ड में भी अपना नाम लिख देते हैं। मुखोदा रिसेप्शनिस्ट पे जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है और कहती है मुझे इस गिल्ड का पार्ट बनना है। ये मुखोदा बोलता है, लड़की नहीं बोलती। वो लड़की मुखोदा को एक पेपर देती है जहाँ पर उसे अपने बारे में फिल करने के लिए बोलती है। उसके बाद एक कार्ड देते हैं जहाँ पर अपने खून का एक बूंद गिराने के लिए बोलती है। उसके बाद ये लड़की गिल्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है, आई थिंक जो सबको पता है, फिर भी बता देता हूँ। सबसे ऊपर वाला रैंक एस का होता है एंड इसके बाद ए से लेके जी तक होता है। तुम्हारी रैंक अभी जी है और तुम जी या फिर एफ रैंक की क्वेस्ट ले सकते हो और तुम जी रैंक के हो इसलिए तुम्हें महीने में एक बार क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा। और एक जरूरी बात, अगर तुम्हें मिशन के दौरान चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, गिल्ड का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। उसके बाद मुखोदा एक क्वेस्ट ले लेता है जिसके अंदर उसे हब कलेक्ट करने होंगे और उसके लिए मुखोदा कर निकल जाएगा। फ्रेंडशिप होता है और फिर कह रहा होता है मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है तो मुखोदा कहता है चलो खाना बनाते हैं, कल का तुम्हें स्टेक चौक काफी ज्यादा पसंद आया था तो चलो आज वही बनाते हैं, कल परसों में नया डिश बनाऊंगा। फिर अचानक से मुखोदा के दिमाग में टिकट होता है कि कुत्तों और बिल्ली के लिए तो लहसुन खतरनाक होता है। फैल के ऊपर अप्रेजल का इस्तेमाल करता है और देखता है कि फैल हर एक स्किल पर मैक्स पर पहुंच चुका है। मुखोदा कहता है फैल तुम तो सच में कमाल की हो, लेकिन मेरी नजर में तुम बस एक बुक करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीन देखने के
लिए मिलता है। अब हमें सी रैंक की पार्टी को दिखाया जाता है जिसे मुखोदा की खाने की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। विंसन कहता है कि मुखोदा के हाथ के खाना खाने के बाद ये सब खाने का मन नहीं कर रहा। अगर फ्यूचर में मुखोदा अपना स्टॉल खोलेगा क्या तुम लोग खाना चाहोगे? फिर कैप्टन कहता है हाँ बिल्कुल, आई होप हम फिर से मुखोदा से मिल सके और उसके हाथों के बना हुआ खाना खा सके, मजा आ जाएगा। और बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, इस एपिसोड को यहीं पे शेष करते हैं और इसका नेक्स्ट एपिसोड जब मैं फ्री होऊंगा तब बनाऊंगा। अभी के लिए इसे इधर ही शेष करते हैं। आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।